आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो दृष्टि आईएएस है, इसका टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के लिए, राइट। यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होना है उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है दृष्टि आईएएस का, तो ये टेस्ट नंबर 2 रहेगा वहाँ का, ठीक है। पहला टेस्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो सेकंड नंबर टेस्ट यहाँ पर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है। उसके बाद अभी 2 से 3 दिन में मैं थर्ड पेपर भी डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था, ठीक है। 2022 का बहुत बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है क्या था, ठीक है। देखो पहली बात, ये आपको जारी कौन करता है ये भी पूछ सकता है कि, है ना। तो इसे क्या, इसे स्विस जो वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो IQ एयर, ठीक है, तो क्या उसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, राइट। तो ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये 2022 को जो था, ये आएगा आपका इसका आंसर 8वां, ठीक है। इसका स्थान क्या था, 8वां स्थान था। तो 131 देशों में, ठीक है, 131 जो देश थे उसमें भारत 2022 में जनसंख्या के भारित मौसम के अनुसार 2.5 जो PM 2.5 है स्तर के साथ 8वें स्थान पर यह देखा गया था, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, ठीक है। किस संगठन ने जारी किया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का बी, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब, ठीक है। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का, ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को, सी यहाँ से इसका आंसर होगा। वर्ष 2023 का विषय, इसका थीम था वो क्या था, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ठीक है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल, ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका जो फोर्स हो जाएगा यहाँ से, इसका हो जाएगा सी नंबर, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। जो सुजल शक्ति सम्मान है, इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और जो स्वच्छता क्षेत्र है उसकी महिला चैंपियन को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर किया गया था। 5वां है, एरिथ्रिटोल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एरिथ्रिटोल है प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है और जो रक्त में थक्का बनाता है, राइट। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट बता रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इससे करेक्ट हो जाए तो ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट। देखो जो आपका एरिथ्रिटोल होता है, इसका युक्त मधुरक मुक्त उत्पाद है उसकी सिफारिश प्राय उन लोगों में के लिए की जाती है जिन्हें मोटापा, मधुमेह या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और वे अपने शुगर या जो कैलोरी है, ठीक है, उसका सेवन पर जो प्रतिबंधित करने से मदद के लिए विकल्प तलाशते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत और किसके बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 13वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी यहाँ से, राइट। ये भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन एक पर एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास है, ठीक है, तथा इसकी मेजबानी जो भारतीय सेना उसने की थी यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 7वां हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये इसमें क्या है, भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति देखी गई थी, इसे आखिरी बार 127 वर्ष पूर्व देखा गया था 1893 में श्रीलंका में, जो भी यहाँ पर देखा गया तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये तमिलनाडु का, ठीक है। 8वां नंबर देखते हैं, अटक्कुल पोंगल, ठीक है। अटुक्कल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, राइट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8वें का यहाँ पर बी, ठीक है, केरल, राइट। ये केरल के राज्य के तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला, हाल ही में इसे विश्व की सबसे बड़ी महिला जो समारोह है उसमें माना जाता है, ठीक। इस उत्सव में लगभग 15 लाख महिलाओं ने भाग लिया है, राइट। जो अटक्कल है, तिरुवनंतपुरम में अटक्कल भगवती मंदिर के देवता को चावल से बना जो मीठा व्यंजन है पोंगला वो चढ़ाना होता है इसमें, राइट। अगला देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 8वें का बी। 9वां नंबर, वाडी वरोरा, ठीक है, राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश जो बैरियर है इसका नाम रखा गया है क्या, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा 9th का बी, बाहुबली, ठीक है। विश्व का पहला जो बैम्बू क्रैश बैरियर है ये 200 मीटर लंबा, ठीक है, और महाराष्ट्र के जो विदर्भ है उसमें वाडी वरोरा जो राजमार्ग वहाँ पर स्थापित किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 IMX-CE 23 में भाग लिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो 10वां है इसका हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS त्रिकंद, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2023 में एबेल पुरस्कार जीता है, ठीक है। एबेल पुरस्कार किसने जीता है, करेक्ट आंसर पर उसका हो जाएगा लुइस कैफरेली, ठीक है, लुइस कैफरेली, ठीक है। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। देखो जो आपका विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसमें 2023 में ये आपकी निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन दूसरा विश्व खिताब जीता इन्होंने, तथा जो लवलीना बोर्गोहेन थी इन्होंने विश्व का पहला खिताब जीता है। तो इस वर्ष बॉक्सिंग चैंपियन में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते गए। तो आपका ऐसा आंसर हो जाएगा आपका ये और उसके बाद जरीन, ठीक है, 1-2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का 1 और 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 13 रहेगा उसका हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्सर, ठीक है। अगला देखते हैं 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई ILO जो इंटरनेशनल आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और यूनिसेफ उसके द्वारा, ठीक है। तो ILO और आपका यूनिसेफ, तो यहाँ पर 2 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1 और 3 बी में, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, वीमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है किस, मतलब भारत जिसमें से किस मतलब चारों स्टेट में किस वर्ग के देश को यहाँ पर दर्शा रहा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 15 का हो जाएगा यहाँ पर सी, निम्न मध्यम आय वर्ग का देश, इस वजह से यहाँ पर इसको दर्शा रहा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो करेक्ट आंसर हमारी थीम है इसकी ये डिजिटल लैंगिक समानता, ठीक है, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला 17, दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? राइट, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा से सबसे कम विकसित देश। ये मैंने UPSC का जो टेस्ट UPSC का टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ वहाँ पे मैंने दिखाया था ये, वो जो आपका विजन का टेस्ट सीरीज था वहाँ पे, ठीक है। तो 17 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18, प्रोटॉन बीम थेरेपी के उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ पर बी, कैंसर उपचार के लिए, ठीक है। जो PBT है, ठीक है, PBT मतलब प्रोटॉन बीम थेरेपी एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को क्या नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन की जो किरण है बी में उसका उपयोग यहाँ पर करता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर। 19, अमेजन वर्षा वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या था या क्या है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा यहाँ पर बी, कृषि विस्तार। 20 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023, ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं 20 को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI जिसके द्वारा प्रकाशित या किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 20 का हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर जारी किया था ये। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल किया है? ठीक है, 2022 के पूछ रहा है, ठीक है, 23 से आपसे नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका 21 का हो जाएगा यहाँ से आपका ए, ठीक है, 21 का ए, कर्नाटका, राइट। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन, ये देखो ये भी मैंने UPSC का टेस्ट सीरीज था वहाँ पे कराया क्वेश्चन। अब देखो वहाँ UPSC का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे अगर UPPCS के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको वहाँ पे अगर वो सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने टेम्पो का ये पढ़ाया हुआ है, अगर जिसने किया होगा तो उसे पता होगा उसको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से आपका बी, ठीक है, नासा। अगला है 22 के 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का 23 का यहाँ से आपका आंसर होगा सी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अगला आता है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 है, कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, ये संबंधित है किससे? ठीक है, ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु, ठीक है, किससे संबंधित? तमिलनाडु, क्योंकि कम्बम जो आपका अंगूर है इसको GI टैग मिला हाल ही में तमिलनाडु का प्रसिद्ध कम्बम पनीर थराचाई जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका भौगोलिक संकेतक को GI टैग यहाँ पर इसको दिया गया है। ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के कुदुम घाटी के क्षेत्र में यहाँ पर अंगूरों के शहर के रूप में भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो 25, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 25 का आंसर हो जाएगा बी, 5 अप्रैल को। भारत में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया था, जो 1919 में मुंबई से लंदन तक के भारतीय वाणिज्यिक पोत SS लॉयल्टी पहली बार यात्रा की यहाँ पर याद दिलाता है। 26, सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकी कामोरी
कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश से प्रचलित है ये, ठीक है। तो 26 आंसर होगा इसका जापान, ठीक है। जापान की एक स्पेस एजेंसी भी कौन सी है, जाक्सा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था या कहाँ किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो डोगरा संस्कृति की जो विरासत है इसका जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में पर्यटन निदेशालय द्वारा 13 से 15 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। 27 नंबर, 28 नंबर, 27 का आपका ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा सही है। पहला, यह भारत की बाघ की गणना 5वां चक्र है जिससे यह पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि 2022 में 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए उसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7% की वृद्धि हुई है, राइट। दूसरा, शिवालिक पहाड़ियों में गंगा और मैदानी जो इलाके हैं उसमें बाघों की आबादी में गिरावट आई है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। इसमें क्या है, शिवालिक पहाड़ियों में गंगा और मैदानों की बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जितना था उससे ज़्यादा, ठीक है। जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 28 का, सॉरी ये तो मैंने गलत बताया आपको ना कि आबादी में गिरावट आई है, बल्कि गिरावट नहीं है, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है इसकी अपेक्षा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत होगा तो ओनली 1 करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 29, भारत में किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर शुरू किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, 29 का बी करेक्ट आंसर सूडान, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो है, कावेरी सूडान में सेना के जो प्रतिबंधी और सैनिक है उसके बीच यहाँ पर काफ़ी तनाव चल रहा था, तो उसमें फंसे नागरिकों को यहाँ पर वापस लाने के लिए भारत में निकासी जो प्रयास था, कोड नेम, ये यहाँ पर लाया था, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 30, विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, जारी किया थी किसके द्वारा, ठीक है। तो 30 का आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा सी, विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला है 31, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के समय की जो समय अवधि है ये क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो 31 है यहाँ से आपका हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। 2023 से 2031 तक, ये भी हमें क्वेश्चन यूपीएससी में कराया था विजन कट स्टडी में, ठीक है। 32, निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का आपका बी, 18 अप्रैल, राइट। ये भी क्वेश्चन वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला है 33, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। 33 का यहाँ पे जो आंसर होगा आपका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला है 34, पुष्करल्लू, ठीक है, पुष्करल्लू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया है, राइट। तो ये मनाया गया आपका, ये मनाया गया वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 दिवसीय त्यौहार है जिसे यहाँ पर पुष्करम त्यौहार भी कहते हैं, ठीक है। 35, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया हैंडेड फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। तो करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया है आपको, राइट। देखो इसमें क्या उद्देश्य, भारत सरकार को उद्देश्य की जो मंत्रालय है इसके द्वारा, इसका उद्देश्य है कि देश भर में 100 जिलों में फूड स्ट्रीट जो विकसित करना, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य खाद्य उद्योग सुरक्षा, ठीक है, स्वस्थ प्रथा जो है उनको बढ़ावा देना, बीमारियों को कम करना और समग्र जो स्वास्थ्य पहल है उन पर सुधार लाना, राइट। अगला है साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट। देखते हैं इसको, ये कौन सा इनमें से पूछ रहा है, सही है साथी पोर्टल में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका है, इसे भारत कृषि और जो किसान कल्याण मंत्रालय उसके सहयोग से सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया जा रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उसकी पहचान करना और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों को समाधान करना, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 37, खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध किससे है, मोंटेवीडियो मारू का संबंध किससे है। तो 37 का डी हो जाएगा जापान से, ठीक है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित किया है, इसकी घोषणा की है। तो किसने, तो ये की है 38 में आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो जापान, मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन और पूछा था ऊपर जापान वाला, तो जितने भी जापान के आदमी और जापान के बारे में आप देख लेना एक बार और कि न्यूज़ में क्या जापान में और भी यहाँ पर किसकी सीमा कौन कौन से है, कौन कौन से वहाँ पर द्वीप हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद कर सकते हो जापान के बारे में। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यूएसए, ठीक है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसल है, ठीक है, उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें कौन सी है। तो करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा बी, जूट।
जूट हो जाएगा, और उसके बाद प्राकृतिक रेशम और आपका कपास, ठीक है, ये हो जाएगा। जो मोटे अनाज हैं ये यहाँ पे आपका नहीं होगा। देखो भारत में जो आपका कपास, जूट, भांग, प्राकृतिक रेशम, ये क्या भारत में होगा, यानी 4 जो कृत्रिम रेशे वाली फसलें हैं, तो हमारे यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 मोटा अनाज यहाँ पर इसमें नहीं आता, आपकी जो रेशे वाली फसलें उसमें। अगला 41 है, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछ चुका है कई बार। तो 41 का आंसर होगा यहाँ से आपका बी, 24 अप्रैल, ठीक है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो गया, और पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है, यहाँ पर द्विवार्षिक नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2023 के मध्य तक चीन को पछाड़ देगा, ना कि 25। तो ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 42 का ए आंसर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। 43 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा सी, पी तरंगें। ज्वालामुखी भू आकृतियों में से एक बड़े गुंबद के आकार अंतर्वेदी चट्टान, जिसका आधार समतल होता है और नीचे एक जो पाइप जैसी नली होती है उसका जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे किस रूप में जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किस रूप में जानते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेकोलिथ, ठीक है। लेकोलिथ के रूप में यहाँ पर जानते हैं इसको। बैकोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, डाइक क्या होता है, लेपोलिथ। तो ये सब भी आपको याद कर लेना जो ज्वालामुखी है उसके बारे में, ठीक है। 44 हो गया। 45 नंबर देते हैं, विवर्तनिक प्लेटें के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, अपसारी सीमाएं समुद्र तल से फैलाव और दरार घाटियों का स्थल होता है, ठीक है। 45 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ही हो जाएगा, राइट, और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ से। दूसरा, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का उदाहरण होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें, क्योंकि ये प्लेट इंटरेक्शन नए क्रस्ट का निर्माण है, उसे मौजूदा जो क्रस्ट है उसको नुकसान पहुंचाए बिना ये सीमाएं रूपांतरित होती हैं, और रूपांतरित जो सीमाएं परिसीमाएं उसका एक उदाहरण कैलिफोर्निया में सैन जो आपका एंड्रियास फॉल्ट है उसमें प्रशांत प्लेट की उत्तरी जो आपकी प्लेट है उससे गुजरती हैं, ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ती जाती हैं। तो सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, पहला करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 46, ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे है, ध्रुवीय पलायन बल का संबंध यहाँ से किससे है, करेक्ट आंसर आपका 46 का हो जाएगा डी। यहाँ से 47 क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों तथा उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में क्या व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखो जो सबसे ज़्यादा है आपका पोटेशियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, राइट, और देखो पोटेशियम का आपका 2.6% है, मैग्नीशियम का 2.1% है, राइट, और मैं परसेंटेज बताता हूँ उसके हिसाब से आप मैच कर लेंगे। जो कैल्शियम है इसका परसेंटेज है 3.6, राइट। सोडियम का परसेंटेज कितना है, सोडियम का परसेंटेज आपका है 2.8। तो मैच करेंगे अगर आरोही क्रम में, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 47 का सी, ठीक है। अगला है, ये एक विज्ञान है जो चट्टान की उत्पत्ति, इतिहास, घटना की संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है, राइट। इसे किस रूप में आप पर जानते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर जो 48 का हो जाएगा हमारा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर उसका होगा क्या, बी, पेट्रोलॉजी, ठीक है। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं, किस समुद्र के यहाँ पर कोई तटरेखा नहीं है, करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा आपका डी, सारगेसो जो सागर उसकी कोई यहाँ पर समुद्री तटरेखा नहीं है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, प्रशांत महासागर से कौन संबंधित है, करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा सी, जो आपका कुरेशियो धारा है ये, ठीक है। अगला है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, करेक्ट आंसर आपका 51 का हो जाएगा डी, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा शुष्क जो अर्धशुष्क रेतीला क्षेत्र है उसका बोत्सवाना क्षेत्र का अधिकांश भाग नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कवर करता है ये। 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश नहीं है, नदी स्रोत देश से सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है, तो इसको देखते हैं 52 का। देखो आमू दरिया जो है, ठीक है, आमू दरिया है ये आपका तुर्कमेनिस्तान, राइट, आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान, आमू दरिया, ये आपका हो जाएगा
आमू दरिया आपका है ऑक्सस नदी, ठीक है। आमू दरिया क्या है, तुर्कमेनिस्तानी ऑक्सस नदी होगा, और ये आपका होगा कौन सा होगा, आमू दरिया ऑक्सस नदी, नदी स्रोत देश, ये तुर्कमेनिस्तान देखो जो नदी स्रोत देश नहीं है, ठीक है। तो आमू जो दरिया है ये आपका ऑक्सस नदी है, ऑक्सस में ये नदी, ठीक है, नदी तंत्र में। तो आपका बी यहाँ पर इसका आंसर होगा, सिर्फ जो गलत है आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान नहीं, आमू दरिया हो जाएगा आपका ऑक्सस नदी, ठीक है। अगला देखते हैं, ये नदी स्रोत देश नहीं है। 53 नंबर देखते हैं। ये एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दी उत्तरी अमेरिका और रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढलान है उससे उतरती है। और ये भी कहा जाता है कि जो बोरा ये भी इसमें से कौन सी बात कहा जाता है इसमें से, ठीक है। तो ये बता रहा है आपसे। तो 53 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, चिनूक, ठीक है। ये क्या है, एक गर्म हवा है और इसको चिनूक के नाम से बोलते हैं, राइट। डी नंबर इसका आंसर होगा 53 का। 54 का आंसर होगा यहाँ से क्वेश्चन, हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा आपका, दोनों बातें करेक्ट हैं, सी, ठीक है। इसमें क्या है, जो हिमाच्छादित पहाड़ है उसमें सर्क की सबसे आम जो भू आकृतियाँ हैं, और सर्क की जो दीवार है वो शीर्ष या पर्दन के माध्यम से हावर का निर्माण करती हैं, ठीक है। अल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो हिमालय की ऊंची चोटी है, और माउंट एवरेस्ट का हॉर्न उदाहरण है। दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं 54 में। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परत ओजोन परत पर ऊपर परत के ऊपर मौजूद है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 55 उसका हो जाएगा आंसर बी, मध्य मंडल, ठीक है। अगला देखते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थल रोधक देश है। करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा आपका सी, लाओस। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो भू वैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय प्रदेश और विवर्तनिक गतिविधि के लिए मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर 57 का आंसर होगा, 57 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, केन्या, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो 58 है उसका हो जाएगा यहाँ से डी, ठीक है। 58 का डी, बोस्फोरस जल डमरू मध्य। 59 कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और जो अक्सर दक्षिण अफ्रीका में रूस और कनाडा जैसे जो देश हैं उसका खनन किया था इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो 59 है उसका हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर बी, ठीक है। 59 का क्रोमियम। अगर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 60 सेरेनगेटी, ठीक है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा आपका सी, तंजानिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर 61 का यहाँ से होगा सी, काकेसस, ठीक है। 62 वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा आपका ए, एटलस पर्वत, राइट। 63 कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी जो विशिष्ट आँखें हैं, बड़ी आँखें, और रात के व्यवहार के लिए यहाँ पर जानी जाती है। करेक्ट आंसर 63 को हो जाएगा आंसर डी, लेमुर, ठीक है। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र के नाम से सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, विली जो आपका है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, वे हिंसक तूफान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों के ऊपर से उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर क्या बढ़ते और हिंसक पवनों की बहुत भारी क्या वर्षा करते हैं और तूफानी लहरों का यहाँ पर कारण बनते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर विनाश भी काफ़ी पैमाने पर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 65 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, झीलें जो महाद्वीप से कौन से सही है। इसमें से कौन सी झील है महाद्वीप से में से कौन सा सही है इसमें से, ठीक है, झीलों महाद्वीप में। तो देखते हैं इसको 65 को। यहाँ पर पहला बोला बैकॉल झील, ठीक है। दूसरा है लेक आयर, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो हमारा जो मैच करता आंसर है ये इसका हो जाएगा डी, टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, ठीक है। अगला है सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस जो क्षेत्र है उसमें स्थित है। तो करेक्ट आंसर जो 66 उसका हो जाएगा आंसर आपका बी, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, 67 है, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। माउंट एसो जो ज्वालामुखी है ये जापान के क्यूशू में स्थित है, जापान के क्यूशू में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 67 का ए। 68 है, पोर्ट वार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। पोर्ट वार पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, पाकिस्तान, ठीक है। 69 सीरा नेवादा रेंज का किसका उदाहरण है। ये इसका उदाहरण आपका ये ब्लॉक पर्वत का, ठीक है। तो 69 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, मेकांग नदी, ठीक है,
मेकांग नदी न्यूज़ में भी थी, तो करेक्ट आंसर मेकांग का क्या होगा? मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? तो करेक्ट आंसर 70 का आपका ए। 71 ग्रांड कैनियन जो उदाहरण है किसका? ग्रांड कैनियन किसका उदाहरण है? 71 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनाली का अपर्दन का। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 है, नीचे दिए गए कथन यहाँ पर दिए, कुछ कथन दिया है और यहाँ पर आर कारण दिया है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांश में क्या पाई जाती है? पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ही बोल रहा है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर भूभाग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट हैं, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 73 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका 73 का हो जाएगा डी, परजीवी। परजीवी क्या है? इसके जैविक घटक नहीं है। ठीक है, जो परजैविक मतलब परजैविक जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक नहीं होंगे। अगला 74 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र संगठन का सही क्रम है? पारिस्थितिक जो तंत्र है उसका सही संगठन क्या है? सी इसका सही क्या हो जाएगा? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम और आपका जीवमंडल। ठीक है, ये अगला है 75 नंबर। वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरा प्रभावित रहता है क्या कहलाती है? ठीक है, ये कहलाती है आपकी अंतर्जातीय परजीविता। ठीक है, 75 का बी आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये मैंने यूपीएससी के टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इसका, पहला स्टेटमेंट है ये किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पौधे को अग्रणी समुदाय यहाँ पर कहते हैं इसको। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, अनुक्रमण के अंतिम चरण का चरण समुदाय कहा जाता है। ठीक है, जो अनुक्रम का अंतिम चरण है उसको समुदाय कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि अग्रणी समुदाय पौधों को जो पहला समूह है उसके किसी क्षेत्र पर अधिकतर अधिकार करता है और चरम समुदाय को उत्तराधिकार पंक्ति में लाता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 77 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? ठीक है, कौन सा कथन में से सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा डी, चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकार में वर्गीकृत किया है। ठीक है, 78 क्वेश्चन है, भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका 78 का झांसी। ठीक है, वे जीव जो जड़ और पौधे के तनों के पत्तियों अथवा नीचे की मृदा और ऊपर के जो पदार्थ हैं उससे जुड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पेरीफाइटन। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पेरीफाइटन। बी इसका आंसर हो जाएगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र रूप में माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ए, ज्वारदनमुख। ठीक है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 है, स्वच्छ गंगा नदी। ठीक है, स्वच्छ गंगा नदी CGF जिसको बोलते हैं कि संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, तो इसका हमारा जो कथन सही होगा वो होगा इसका संचालन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाले ट्रस्ट बैंक ऑफ खाते के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ये बी। 82 नंबर, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है फ्लाई ऐश के बारे में? तो करेक्ट आंसर 82 का हो जाएगा ए, ओनली 1। सेकंड गलत है क्योंकि इससे फसल पैदावार कम हो सकती है और ये भूमि के जल धारण क्षमता को भी कम कर सकता है। ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला गलत है। ठीक है, जबकि फ्लाइस का उपयोग बंजर भूमि को उसको पुनर्ग्रहण करने में किया जाता है, ये पैदावार कम करने में नहीं होता है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 83 किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर 83 का हो जाएगा आपका सी, आर्सेनिक ब्लैक वुड रोग। ठीक है, 85 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र की कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 85 है उसका हो जाएगा यहाँ से आपका बी। ठीक है, 85 आपका बी, बायो रेमेडिएशन। ठीक है, बायो रेमेडिएशन 85 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में काम करता है? इनमें से सबको पता होगा क्वेश्चन वाला। करेक्ट आंसर आपका 86 का हो जाएगा, लाइकेन। सी इसका आंसर हो जाएगा। 87 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन 2 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला है कॉलोनी पतन। ठीक है, कॉलोनी पतन विकार CCD संबंधित है किससे? ठीक है, ये आपका संबंधित होगा 88 का सी, राइट, ये आपका मधुमक्खियों से। ठीक है, अगला है प्रयोग के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट आंसर 89 में बी हो जाएगा, बी रबर। ठीक है, अनुवांशिक रूप से संशोधित जो आपका
जीव वृक्ष है, मतलब संशोधित वृक्ष है। इसके वृक्ष के साथ पहला केरल में जो रबर अनुसंधान संस्थान था उसके द्वारा यहाँ पर विकसित रबर के वृक्ष के साथ यहाँ पर किया गया था, तो बी आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप स्वरूप नहीं है, तो करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा ए, प्राणी उद्यान। ठीक है। 91, निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? सबको पता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ईल। ठीक है। ईल क्या मत्स्य परिवार का भाग है? आपको पता, अगर देखो आपको पता होता ईल मत्स्य परिवार का भाग तो ही कर पाते हैं, क्योंकि मत्स्य में ही गलफड़े होते हैं। आप इनमें से वेल डॉल्फिन मारते हैं, ठीक है, ईल होगा जो आपका मत्स्य परिवार का यहाँ पर भाग होता है। इसमें सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। इसमें समुद्री सांपों के गलफड़े नहीं बल्कि फेफड़े होते हैं। समुद्री सांपों में क्या होते हैं? गलफड़े नहीं होते, फेफड़े होते हैं, और उन्हें हवा के लिए सतह पर जाना पड़ता है। जबकि जलीय जीव जिनमें गलफड़े नहीं होते वे डॉल्फिन और वेल होते हैं, इनमें गलफड़े नहीं होते हैं, याद करना इंपॉर्टेंट है। 92, निम्नलिखित में से कौन सी IUCN की लाल जो सूची है, रेड जो लिस्ट है, उसके गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है इनमें से? करेक्ट आंसर 92 का डी, पिग्मी हॉग। ठीक है। 93, वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है, तो कौन सा जीव है? करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा आंसर आपका बी, माइक्रोविली वायरस। ठीक है। 94, समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, समुद्री घास आवृत बीजी समुद्रों फूलों वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, समुद्री घास थैलॉइड पौधे हैं जिसमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे जो वास्तविक ऊतक है उसका कोई अंतर नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही होंगे। 94, 95 नंबर देखते हैं। जो मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जो मंडल आरक्षित क्षेत्र जो आपका है उसके संदर्भ में विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट, जो मंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर 95 का ये बोल देगा। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें चराई जो है उसका अनुमति यहाँ पर नहीं है। दूसरा, जो मंडल आरक्षित क्षेत्र में बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि के गहन मनोरंजन क्षेत्र की अनुमति यहाँ पर दी गई है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से, क्योंकि इसमें बस्तियाँ, फसल योग भूमि जो है ये सब प्रतिबंधित हैं। ठीक है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आपका आंसर होगा 95 का डी आंसर हो जाएगा 95 का। ठीक है। 96 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? करेक्ट आंसर आपका 96 का हो जाएगा ए, सरसई नावर झील। ठीक है। 97, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो कौन सा नहीं सम्मिलित है? सी, जो गोगामल राष्ट्रीय उद्यान है, ये बोला तेलंगाना। ठीक है। तो ये आपका गलत है। ठीक है। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1974 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में की गई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों की विशाल आबादी के लिए लोकप्रिय है। ठीक है। तो सी इसका गलत हो जाएगा। 97 का सी हो गया। और 98 नंबर देखते हैं। रबी के मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 98 का हो जाएगा डी में आपका आ जाएगा एक जौ, दूसरा सरसों। ठीक है। जौ और सरसों। अगला देखते हैं 99, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है आपका कोलकाता। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन। 100, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश के पर आधारित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो 100 का आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा ए। ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग। 101 का क्वेश्चन है। 101, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विकास किस सत्र में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष यहाँ पर घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 101 का सी, 75वां सत्र में। ठीक है। 2021 के दौरान ये। राइट। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को क्या है? सम्मिलित करना है। ठीक है। सूची 1 सूची 2 कृषि क्रांति और संबंधित है। ये देश मतलब संबंधित यहाँ पर चीज़ें किससे हैं? किससे संबंधित? कृषि क्रांति से संबंधित। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे बोल रहा है स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम जो क्रांति है ये फल से है। ठीक है। स्वर्णिम क्रांति किससे है? फल से होगी। तो अगला क्या है? धूसर क्रांति। धूसर क्रांति आपकी हो जाएगी उर्वरक। धूसर क्रांति क्या है? उर्वरक से। लाल क्रांति किससे होगी? लाल क्रांति आपकी टमाटर। ठीक है। टमाटर। पीली क्रांति यहाँ से आपकी हो जाएगी
पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से हुआ, ठीक है, तिलहन। और बचा आपका जो स्वर्णिम रेशा जो है आपका, ये आ जाएगा जूट उत्पादन से, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर मैच होगा और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 102 का आपका बी, ये मैच करेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। पहला, चावल और जूट भारत में तर कृषि की मुख्य फसलें हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही है। 104, भारत की निम्नलिखित राज्यों में विचार करना है और उन्हें मक्के की खेती के क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित करते हैं घटते क्रम में, तो देखते हैं। देखो जो घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, पहला आपका यहाँ पर आएगा क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा क्या, राजस्थान। उसके बाद उत्तर प्रदेश, हाँ ठीक है। तो इसके हिसाब से 4 मैच करेंगे, तो ये आएगा आंसर आपका डी, ठीक है, 104 का डी। 105 नंबर, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी कब, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी आपकी 1982 में, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था। राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष में से कौन सा गठित था, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। 107, कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु उपयुक्त रूप से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 107 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए, जाफरान, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो ये स्थित है आपका 108 का डी, ठीक है, बेंगलुरु, राइट। 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर 109 का हो जाएगा आपका सी, हरियाणा, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन है, 109 का सी और 110, भारतीय कृषि जो संसाधन परिषद है ICAR, इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 110 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1929। अगला 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे भारतीय बागवानी जो है उसका जनक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा आपका डी, MH मैरी गौड़ा, ठीक है। 112, भारत के निम्नलिखित राज्यों में विचार करना है और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जो मवेशी की संख्या है उसमें बढ़ते से घटते क्रम में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ता आएगा, उसके बाद लास्ट में एकदम घटता हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका जो 112 होगा, तो इसको मैच कर लेते हैं। इसमें पहला आपका क्या आएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बिहार। उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश। तो 4, 2, 1, 3, 4, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। तो करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा डी, मिजोरम, ठीक है। अगला 114 नंबर क्वेश्चन, आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये चट्टानें प्रायद्वीप भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये इन चट्टानों की प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस लेकर नवीनतम चट्टानें शामिल होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट, दोनों बातें क्या यहाँ पर एकदम सही बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपकी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी, 114 का सी। 115 नंबर देखते हैं, मैंने 113 नंबर आपको नहीं बताया क्या, चलो 113 का नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। निम्नलिखित में से वह पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। तो करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा डी, मिजोरम, ठीक है। 14 बता दिया मैंने। 15 नंबर देखते हैं, 115, पुगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा आपका 115 का ए, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो आपको ये बताना है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 116 हो जाएगा, ये जो उत्कल है ये, ठीक है, ये भी पूर्वी तट में, आंध्रा तट है भी पूर्वी तट में, कोरोमंडल तट है भी, जो कोंकण तट है आपका पूर्वी तट में नहीं है। तो 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का, ठीक है। कोंकण आपका जो पश्चिमी साइड होगा, ठीक है, वो साइड में आता है, राइट। इसका जो मैप रहेगा वो मैं आपको मैप टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। इसको एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा वो, ठीक है। 116 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यहाँ पर कुछ कूट दिए हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको क्या है यहाँ पर चिन्हित करना, देखना है कि ए और आर में कौन सा सही है। ए यहाँ पर कभी कथन है और दूसरा आपका कारण है। जो को अधिक कथन है बोला आपका ब्रह्मपुत्र बाढ़
चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है पहला। दूसरा आपका कारण बोला इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बनती हैं, ठीक है, जलचर में लाती हैं। तो कौन सा इसमें देखो सही है, कौन सा इस आपका गलत, आपको देखो बताता हूँ ये। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट है, जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, तो जो आंसर होगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा सी। जो सेकंड बोला इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी और जो अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बनती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली वन करेक्ट है यहाँ पर, 17 का आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी का प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है, तो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा इसमें घग्गर और आपका लूनी, ठीक है, 1 और 2 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 118 का। अगला देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, करेक्ट आंसर आपका 119 का हो जाएगा बी, हीराकुंड बांध, ठीक है। 120 अल नीनो के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है अल नीनो के संदर्भ में, करेक्ट आंसर आपका 120 का हो जाएगा यहाँ से आपका। ये एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पर दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र पर प्रकट करती है, पहला करेक्ट है। दूसरा, ये मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है, ये भी करेक्ट है। तो पूछ रहे कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों सही है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 120 का। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, मृदा निर्माण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, करेक्ट आंसर आपके 121 का हो जाएगा जल, चट्टान, तापमान, तल रूप और समय, ये सभी क्या है प्रभावित करते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा सभी। 122 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 122 का सी। इसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना और पोटास की जो कमी होती है, ठीक है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसमें देखो क्या है, इसमें मृदा की खेती में के लिए, इसमें कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त सबसे उपयुक्त है, ये इसके लिए मृदा की फसलों के लिए सबसे उपयुक्त रेगुर मृदा होती है, तो उसको जानते हैं, ठीक है। इसमें जो बोल रहा है इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना और पोटास की कमी होती है, राइट, तो ये चीज़ गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट, इसमें क्या अधिकता होती है इनकी, ठीक है, तो वहाँ पर इसका ये गलत हो जाएगा, तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है, मृदा निम्नीकरण का प्रभाव में से कौन सा नहीं, करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा डी, ठीक है। खनन। 124 टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, टुंड्रा मृदा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 124 का होगा आपका। देख लेते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, करेक्ट है। इसे एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा 124 का। 125 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन है, भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन कौन से, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 126 राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था आपका 33% जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको वन आवरण के अंतर्गत लाना और देश की जो विरासत है, ठीक है, देश की जो विरासत है इसकी जैविक विविधता को अनुवांशिक पूल को संरक्षण करना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों बात सही बता रहे हैं, ठीक है। अगला 127 नंबर क्वेश्चन, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है, ठीक है, ये क्या है, तो 127 का यहाँ पे आंसर होगा आपका मृदा में जो न्यूनतम नमी है जो फसलों को सहारा देती है उसके लिए आवश्यक है, ठीक है। 128 निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए सही संबंध यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सही संबंध नहीं है, करेक्ट आंसर आपका 128 का हो जाएगा बी, यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र के बाहर की ओर होता है, ठीक है। 129 जल विभाजक प्रबंधन, ठीक है, जल विभाजक जो प्रबंधन है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, इसमें रिसाव तालाब जो पुनर्भरण, उसमें कुओं जैसे तरीके हैं उसके माध्यम से जल जो भूजल है उसको अफवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जलग्रहण विकास परियोजना, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछा कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार नहीं है, कौन सा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का इसमें से एक प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा डी, टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा यहाँ पर इसका प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 130 का। और देखते हैं अगला, तो टुंड्रा जो है पारिस्थितिक तंत्र का पृथ्वी का सबसे चरम और चुनौतीपूर्ण वातावरण से एक माना था, जो ठंडे और तापमान जो परफॉर्म करते हैं उसमें उसके हिसाब से स्थायी तुषार भूमि विशाल जो विस्तार है उसमें न्यून अवधि के लिए मौसम विशेषता को दिखाता है। ये 131 नंबर देखते हैं, लौह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 131 का ए, धारवाड़ चट्टान में, ठीक है। अगला है 132 है, इनमें से आपको देखो कुछ सूची दी है कॉपरफील्ड की, कुछ राज्य दिए हैं, तो मैच करने हैं इसके हिसाब से, ठीक है, तो मैच करते हैं।
देखो पहला आपका पहले का ए हो जाएगा चंद्रपुर महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा बी का आपका हो जाएगा जो हसन है कर्नाटका, ठीक है। जो खंबात है इसका हो जाएगा सी का आपका आंध्र प्रदेश, जो खेतड़ी आपका राजस्थान। इसके साथ में मैच करें तो आंसर आपका हो जाएगा 132 का ए इसके हिसाब से आ जाएगा आंसर, ठीक है। 134 133 देखते हैं। बोनाई, किरुबुरु, नोवामुंडी, ठीक है, नोवामुंडी खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर 133 का हो जाएगा आपका सी लोअयस्क। 134 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिलनाडु भारत में मैगजीन जो मैग्नीज उत्पादन है उसमें उत्पादन में प्रमुख है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्यों गलत है? क्योंकि ओडिशा जो है वो उत्पादन में टॉप पे रहेगा, ना कि तमिलनाडु। सेकंड, मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं जो यह प्रमुख रूप से धारण प्रणाली का जो जुड़ाव है वो होता है, ठीक है। सेकंड बात आपकी सही बोल रहा है, तो ओनली बी करेक्ट है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 135 लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 135 का हो जाएगा आपका 135 का आंसर हो जाएगा कोकिंग कोल, ठीक है, आपका डोलोमाइट और आपका क्रोमियम। जिंक यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। जिंक यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि कोकिंग जो कोल है वो मैग्नीज है, वो होता है, रॉक फॉस्फेट होता है, डोलोमाइट होता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट यहाँ पर नहीं दिया तो भी आप लिख सकते हो अपना पॉइंट अलग से, और क्रोमियम है, ये सब होते हैं, और यहाँ पर आपका जिंक नहीं होता है। अगला है 136 नंबर। निम्नलिखित में गोल्ड जो फील्ड है, गोल्ड फील्ड के बारे में आपको विचार करना है। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट इसका है कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड और आपका रामगिरी गोल्ड फील्ड। इसमें से कौन सा गोल्ड फील्ड है जो कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा है? तो ओनली आपका एक और दो जो है वो कर्नाटक में है। जो रामगिरी गोल्ड फील्ड है आपका कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 137 निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? उत्तर प्रदेश से होकर कौन सी नदी में नहीं बहती? करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा आपका महानंदा, ठीक है। महानंदा नदी एक सीमा पार नदी है जो नेपाल के हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल के गंगा विलय होकर भारत में बिहार राज्य से होकर बहती है, ठीक है। अगला है 138 भूस्खलन की घटना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, ये हमारे पश्चिमी घाट और नदियों में आम विशेषताएं होती हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपको होगा ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत जो कारक हैं उसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ राइट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, सी इसका आंसर हो जाएगा। 139 निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? इनमें से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? तो करेक्ट आंसर 139 का हो जाएगा आपका यहाँ से ए, ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट। 140 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर आपका 140 का हो जाएगा सी, ठीक है, नर्मदा। अगला देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। ओडिशा जो जिसका उपयोग एल्युमिनियम के जो निर्माण उसमें किया जाता है बॉक्साइट का उपयोग, ठीक है। तो बॉक्साइट ओडिशा का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो आपका कालाहांडी और संबलपुर प्रमुख उत्पादक हैं इसके, ठीक है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी कब? ठीक है, तो की गई थी आपकी 142 में, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 2009 में, ठीक है। 143 विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है कब? जो विश्व वन्य जीव दिवस है मनाया जाता है आपका 3 मार्च को, सी इसका आंसर हो जाएगा। 144 नंबर देखते हैं। 144 है, अधिनियम कुछ दिए हैं और आप पे आपके वर्ष दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इनमें से बोला है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित में से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 144 का हो जाएगा सी, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ना कि 1972। पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य में से कौन सा है? ये कार्बन सिंक, ये इसका आंसर होगा। 146 नंबर क्वेश्चन। भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? तो 146 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 2020 से 2025, ठीक है। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। पहला, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है वनस्पति और जीवों की समृद्ध अद्वितीय योजन से प्रसिद्ध है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों बातें क्या एकदम सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी। 148 नदी के मींडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नदी के मींडर्स के बारे में, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 148 का बी। नदी के मींडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है, ठीक है। 149 निम्नलिखित में से
कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? भारत के पूर्वी तट पर में से कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 149 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, वधावन। ठीक है, वधावन यहाँ पर नहीं है। वधावन कहाँ पर है आपका? ये आपका हो जाएगा, ये पश्चिमी तट पर है, पूर्वी तट पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी से सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, तो 150 का आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा जो आपका है, पेगंगा। जो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, तुंगभद्रा है, घटप्रभा है, भीमा है, वेदवती है, कोयना है, वारणा है, डिंडी है, मूसी है, दूधगंगा है, तो ये सब है, ये पेगंगा नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 150। देखो जो टेस्ट नंबर 2 था दृष्टि है इसका, ये मैंने डिस्कस कर लिया, आपका यूपी पीसीएस का टेस्ट है। ठीक है, जो और भी टेस्ट अभी मैं लेके आऊँगा, ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 5 भी है, वो भी मैं इसको डिस्कस कर लूँगा कल तक। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं पेपर को। बाकी जो और मैंने आपका फिजिक्स वाला का लगाया था, और भी टेस्ट रहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर कराता रहूँगा। इसके साथ हो सकता है टाइम आपको बचता है तो आप यूपीएससी का टेस्ट सीरीज भी लगा लिया कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर वो जो चैनल है वहाँ दिया है, और यूट्यूब के माध्यम से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखो 1 घंटे में कम से कम आपका 50 से 60 क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो जाएंगे यूपीएससी वाले में। यहाँ पे भी आपका मैंने 1 घंटे के अंदर में आपको पूरा ये कवर कर दिया है, पूरा 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या टाइम का आपका बचत होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूँगा। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।